क्लास 10, कैसे हैं आप? कल संडे था, कुछ पढ़ाई की या बस सिर्फ ठंडे मौसम का ही मजा लेते रहे? चलिए आज शुरू करते हैं आपको पढ़ाना। और शुरू करती हूँ, आज मैंने आपसे कहा था कि मैं क्वेश्चन आंसर्स दूंगी आपको, ठीक है? तो यहाँ मैंने बोर्ड पे ज़्यादा क्वेश्चन आंसर्स आ नहीं सकते इस पे की वजह से। तो लेसन 6 जो आपको पढ़ाया था हमने सबसे अभी रिसेंटली, सेंट्रल गवर्नमेंट, इसके क्वेश्चन आंसर्स हैं। पहले आप ये नोट कर लीजिए, बुक कॉपी लेके आइए, पेन लेके आइए और आप इसको पहले एक एक करके क्वेश्चन आंसर, इसके बाद हम आपको और करवाएंगे, ठीक है? तो सबसे पहले आप फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु अपॉइंट्स द प्राइम मिनिस्टर? हु अपॉइंट्स द प्राइम मिनिस्टर? प्राइम मिनिस्टर को कौन अपॉइंट करता है? इसका आंसर है प्रेसिडेंट। आपको हम बता चुके हैं कि जो प्रेसिडेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट की बात कर रही हूँ, जो प्रेसिडेंट है वही कॉल करता है उस पार्टी के लीडर को जिसको सबसे ज्यादा वोट्स मिलते हैं। इस तरह जो प्रेसिडेंट है, इसका आंसर, ये शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है, वेरी शॉर्ट, 1 मार्क ईच। सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट इज द बेस टू एलेक्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है उसको एलेक्ट करने का मेन आधार क्या है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को हम कैसे इलेक्ट करते हैं, कैसे वोट्स होते हैं, कैसे इलेक्ट किया जाता है? तो बच्चों, इसका आंसर, व्हाट इज द बेस टू एलेक्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इसका आंसर ये लिखा है, इनडायरेक्टली। पहली बात तो ये है, इनडायरेक्ट वोट्स होते हैं। इनडायरेक्टली on the basis of non-transferable, indirectly on the basis of non-transferable vote and proportional method of election। ये मैंने आपको बताया था कि कैसे वोट्स का प्रपोर्शन निकाला जाता है। अगर आपको याद हो तो ये चीजें बच्चों हमने आपसे कहा है, बहुत इंपॉर्टेंट लेसन हैं जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ये आपके बुक में है, तो इसको टालने की जरूरत नहीं है, इसको आप ध्यान से सुनिए। कैसे होता है, मान लीजिए क्वेश्चन आता है, प्रेसिडेंट कैसे इलेक्ट होते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो ये इलेक्ट होते हैं इनडायरेक्टली on the basis of non-transferable vote and proportional method of election, ठीक है? अब थर्ड क्वेश्चन, who is the ex-officio chairman of Rajya Sabha? Question 3, who is the ex-officio chairman of Rajya Sabha? आंसर मालूम है इसका? वाइस प्रेसिडेंट। इसका आंसर है वाइस प्रेसिडेंट, अपर हाउस राज्यसभा का जो एक्स ऑफिशियो क्यों? क्योंकि ये 5 इयर्स के बाद अपने आप ही 5 इयर्स तक ही गवर्नमेंट रहती है, और ये जो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन है ये भी रहेंगे। ये तो खैर चलिए, इसका तो जो वो है, क्या कहते हैं, टेन्योर, मैंने आपको बताया था 6 और 5 का फर्क पड़ता है, ठीक है? राज्यसभा का टेन्योर 6 इयर्स है, जो अपर हाउस है, और उनका टेन्योर है वाइस प्रेसिडेंट का, कितना है पता है ना आपको? मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगी क्योंकि आप बिल्कुल स्पून फीडिंग के लिए बैठे रहते हो, तो वो नहीं दूंगी अपना, ठीक है? उसके बाद में देखिए, उसके बाद में फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट आर ऑर्डर्स? वो कौन से ऑर्डर्स हैं जो
प्रेसिडेंट इशू करता है। कब इशू करता है? जब पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है। देखिए, जो पार्लियामेंट का सेशन है ना, जब चल रहा है उस समय अगर कोई ऑर्डर इशू किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा, मैंने आपसे बोला ना कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो उस समय अगर कोई ऑर्डर इशू किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा, तो उस ऑर्डर को क्या कहते हैं? याद रखिए, जब पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है उस समय की बात कर रहे हैं हम। उस समय प्रेसिडेंट जो ऑर्डर इशू करता है उस ऑर्डर का क्या नाम होता है? वो बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्डर है, उसका नाम होता है ऑर्डिनेंस। उसका नाम होता है ऑर्डिनेंस। ड्यूरिंग सेशन ऑफ पार्लियामेंट जो भी ऑर्डर पास होता है बाय द प्रेसिडेंट, उसको हम कहते हैं ऑर्डिनेंस। ठीक है, अब देखिए, अब थोड़े आगे के क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें ये है, आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों के पास में ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन होता है। तो किन केसेस में, ठीक है, इन विच कंटेक्स्ट, नेक्स्ट लिखिए इन विच, अगर मैं आपको बोल दूं तो चलेगा केवल बोलने से कि नहीं? कुछ बच्चे ऐसे हैं जो नहीं लिख पाएंगे, लेकिन कुछ तो लिख ही लेंगे। इन विच कंटेक्स्ट हाई कोर्ट को मैं ऐसे लिखूं तो आप समझ लेना, एंड सुप्रीम कोर्ट लिखिए। इन दिस कंटेक्स्ट High Court and Supreme Court have original jurisdiction. Have, बताइए, कुछ याद ही नहीं है, क्या बताएंगे आप? कुछ तो याद होगा। Have original jurisdiction. ऐसे कौन से केसेस हैं जिनमें या तो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट हम हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं? ऐसे कौन सा डिस्प्यूट है जिसमें हम हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट जा सकते हैं? तो ये है बेटा इम्प्लीमेंटेशन। मान लो किसी का फंडामेंटल राइट, ठीक है, किसी का इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फंडामेंटल राइट। अगर किसी का कोई फंडामेंटल राइट है, उसका वायलेशन हुआ है, तो उसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए हम सुप्रीम कोर्ट या उसमें जा सकते हैं। और ये किस लिए हुआ हो? ये हुआ हो कॉन्स्टिट्यूशन को, ठीक है, क्रिटिसाइज करने के लिए। तो क्रिटिसाइज कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन में कोई आपको जो फंडामेंटल राइट दिया है उस राइट का वायलेशन हो रहा है, तो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग काम नहीं कर रहे। और आपको ये बात मालूम है कि हमारे देश में अधिकार ज्यादा देखे जाते हैं, कर्तव्य कम देखे जाते हैं। अब आपका देखिए नेक्स्ट पॉइंट आता है, इसको आप लिख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन तो बहुत इजी है। इसमें क्या है, मान लीजिए कोई जज, ये तो आप लिख तो पाएंगे नहीं, तो इसमें मैं फिर से चौक ले लूं।
क्वेश्चन 6 ये लिख लिया आपने? लिख लिया? तब करूँ क्वेश्चन 6 पूरी उम्मीद है क्वेश्चन तो आपने लिख ही लिया होगा, इसीलिए अब मैं आपको ये लिखवाती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मान लीजिए कोई व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट का जज अपॉइंट किया गया है, ठीक है, तो कितने साल उसको हाई कोर्ट में काम करना जरूरी है? पीरियड टू वर्क, पीरियड ये सीधा आंसर ही लिख लीजिए, पीरियड टू वर्क इन हाई कोर्ट फॉर 10 years, for 10 years is essential to become to be appointed from. इसको मेरे ख्याल से समझ में आ रहा होगा आपको। सुप्रीम कोर्ट में जज बनने के लिए 10 साल तक और 10 ईयर्स हाई कोर्ट जो है वहाँ पर जरूरी है प्रैक्टिस करना। वर्क इन हाई कोर्ट क्या वर्क है? प्रैक्टिस। उसको बेटा थोड़ा सा प्रैक्टिस पीरियड को प्रैक्टिस कर दो, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। कितना पीरियड है हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करें, उसके बाद से सुप्रीम कोर्ट के जज बन सकते हैं 10 ईयर्स, ठीक है, 10 ईयर्स 6 मंथ। उसके बाद में ये बताइए मुझे, मैंने आपको बताया है कि सुप्रीम कोर्ट में क्या आपका वो है, एज क्या है, एज क्या है, कितने साल तक काम कर सकते हैं? आपको पता है 65 ईयर्स है। इसको तो मैं नहीं लिखूंगी, ये तो आपको वैसे ही पता होनी चाहिए। फिर है ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो अब हम लिखने जा रहे हैं, व्हाट इज द कोर्स ऑफ रिकॉर्ड? ये लिखिए क्वेश्चन 7, इसको मैं मिटा दूँ 10 ईयर्स था ये आंसर। व्हाट इज कोर्स ऑफ रिकॉर्ड? क्वेश्चन 7 क्वेश्चन लिखिए, ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड इट ऑफन कम। क्वेश्चन 7, व्हाट इज कोर्स ऑफ रिकॉर्ड? वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाट इज कोर्स ऑफ रिकॉर्ड? अब इसका आंसर, इसका आंसर क्या है? अब देखिए हम आपको इसका आंसर बताते हैं कोर्स ऑफ रिकॉर्ड का। सबसे पहले लिखिए आप, इसके 2 पॉइंट्स हैं जो हम आपको बताएंगे तो आपको इजी पड़ेगा, ठीक है। पहला क्या है, 2 पॉइंट है। फर्स्ट पॉइंट है डिसीजन
decision of this court is a proof everywhere. It is proof everywhere in India. ये हम आपको बता चुके। सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन होता है वो फाइनल होता है और हर हाई कोर्ट को, कहीं का भी हाई कोर्ट हो, किसी भी स्टेट का, उसके ऊपर वो लागू होता है। हाई कोर्ट जो होते हैं उनको उसका सम्मान करना पड़ता है। ठीक है। उसके बाद सेकंड पॉइंट है आपका, ये किसी को भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की वजह से, अगर किसी ने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किया है तो ये उसको पनिश कर सकता है। नंबर 2, दिस कोर्ट कैन पनिश everyone who जिसने क्या किया हो चार्ज में, who is चार्ज में, कंटेंट ऑफ कोर्ट होता है कोर्ट की बात ना मानना, इनके ऑर्डर को ना मानना कंटेंट ऑफ कोर्ट होता है। तो ऐसे व्यक्ति को पनिश किया जाता है। कंटेंट ऑफ कोर्ट। ठीक है, ये आपके हो गए 7 क्वेश्चन। अब देखिए, और अब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बढ़ते जा रहे हैं। अब आया है आपका शॉर्ट आंसर टाइप। इसमें है वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होता है। व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। तो आपको पता है कि दोनों हाउसेस का ज्वाइंट सेशन होता है। कुछ पता नहीं है, मैं शक्ल से ही पहचान रही हूँ, पढ़ते तो हो ही नहीं, तो क्या करोगे बेटा, बहुत बड़ी बात नहीं है। प्रोसेस ऑफ इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, वैसे आपकी बुक में है ये प्रोसेस ऑफ इलेक्शन, तो आप जो है इसको खुद लिख सकते हैं। एक क्वेश्चन लिखिए, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। Describe the process of election of vice president. वाइस प्रेसिडेंट पढ़ रहे हो आप लोग ना। अगर आप पढ़ रहे हो तो आप बिल्कुल, आपको इसका आंसर आता होगा। और जो ना पढ़ने वाले बच्चे हैं, बैक बेंचर, जो मन बिल्कुल नहीं लगाते थे, उनसे तो कहना ही क्या है मुझे। ठीक है, तो पहले आप ये क्वेश्चन लिख लीजिए। ये मैंने आपको बताया, ये लिखा हुआ भी है कि क्या प्रोसेस है वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्ट होने का। तो इसमें 2 पार्ट है इस प्रोसेस के। पहला तो है वाइस प्रेसिडेंट को हम तब इलेक्ट करते हैं जब दोनों हाउसेस में पार्लियामेंट के, अपर हाउस और लोअर हाउस, दोनों का ज्वाइंट सेशन होता है, एक साथ होता है, और उसमें वोटिंग के द्वारा जो वाइस प्रेसिडेंट है वो इलेक्ट किए जाते हैं। हर मेंबर का एक वोट माना जाता है, और उस वोट के द्वारा जो बैलेट पेपर है या आपका इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, उसके द्वारा जो वाइस प्रेसिडेंट है वो इलेक्ट हो। ठीक है। इसके बाद एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज आती है और कई बार आपको पढ़ाई है,
कि जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है उसमें जो मेंबर्स के वोट हैं वो कैसे काउंट होते हैं। तो बच्चों हमने आपको ये तो बताया था कि मिनिमम वोट जो है वो प्रेसिडेंट को कितने मिलने चाहिए, लेकिन हर वोट जो होता है हर मेंबर का उसकी क्या वैल्यू होती है, इसको आज हम फिर आपको समझाएंगे। ठीक है, ये दूसरी बार समझा रहे हैं, उसके बाद मैं इसको नहीं बताऊंगी, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि आप लोग पढ़ते भी हैं फिर बार बार समझते हैं और आप कहेंगे मैडम बार बार इस बात पे जोर दे रही है कि पढ़ते नहीं। बच्चों आप खुद भी जानते, क्लास में भी डांट खाते थे, जो पढ़ने वाले बच्चे उनकी समझ में तुरंत आ जाएगा। आज मैं एक बार और इसके बारे में बताऊंगी। ठीक है, तो अब देखिए आप क्वेश्चन लिखिए, पहले के तो लिख लिया था आपने। अब हमने आपको जो बताया था एक बार फिर सुन लीजिए कि जो प्रेसिडेंट हैं उनका जब चुनाव होता है वो इलेक्ट किए जाते हैं तो कैसे होते हैं। इसमें जो भी मेंबर होते हैं दोनों हाउसेस के, अपर हाउस और लोअर हाउस, और जिस भी असेंबली के होते हैं स्टेट असेंबली में, उस असेंबली के जो मेंबर्स है ना उनके एक एक वोट की पहले वैल्यू निकाली जाती है। ठीक है, क्योंकि कहीं पर जो पॉपुलेशन है कम होती है और कहीं पर ज्यादा होती है, तो पहले हर मेंबर के वोट की वैल्यू निकाली जाती है, सुन लीजिए। ठीक है, उसके बाद में फिर एक वैल्यू और निकलती है कि पार्लियामेंट में दोनों में आपका लोअर और अपर हाउस में कितने मेंबर प्रेजेंट हैं और उनकी जो वोट की वैल्यू है उसके अकॉर्डिंग जो वोटिंग है वो होती है और काउंट होती है। थोड़ा डिफिकल्ट है। और फिर उसके बाद में जो कितने मिनिमम वोट चाहिए प्रेसिडेंट को वो मैंने आपको लिखाया था 1000 से डिवाइड करके निकाली जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले आपने देखा, नोट करिए वैल्यू ऑफ, पहले तो करिए इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक है, उसमें फिर ध्यान दीजिए वोट की वैल्यू निकाली जाती है। तो पहले वैल्यू ऑफ वोट ऑफ इलेक्टेड मेंबर, देखो जो मेंबर इलेक्ट है उनका ही होता है ऐसा, उन्हीं की वैल्यू निकाली जाती है इलेक्टेड मेंबर। ठीक है, इलेक्टेड मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर एंड यूनियन टेरिटरी, यूनियन टेरिटरी जितनी भी है आपको पता है, तो वहाँ के जो मेंबर्स हैं और जो स्टेट लेजिस्लेचर के मेंबर हैं स्टेट के, उनके वोट की वैल्यू निकाली जाती है। क्या कैसे निकाली जाती है, देखिए टोटल पॉपुलेशन ऑफ स्टेट, स्टेट की जितनी भी पॉपुलेशन है उसको डिवाइड करते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली में की पॉपुलेशन से, ये तो पूरे स्टेट की पॉपुलेशन हो गई। ठीक है, और उसको डिवाइड करते हैं स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की पॉपुलेशन से। ठीक है, अब आप कहेंगे ये कैसे, इसमें आपको पता है कि एक सर्टेन नंबर होता है, 25,000 से लेकर 50,000 तक एक ही मेंबर चुना जाएगा। अगर ज्यादा है इससे तो 2 मेंबर चुने जा सकते हैं, ये होती है पॉपुलेशन। ठीक है, उसके बाद फिर सेकंड लिखिए वैल्यू ऑफ वोट, इम्पोर्टेंट है वही लिखिए, वैल्यू ऑफ वोट ऑफ ईच मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। आपको पता है अब पार्लियामेंट में दोनों सेशन है, अपर हाउस भी है और लोअर हाउस भी है। अब हर मेंबर के वोट की वैल्यू निकाली जाती है कि हर मेंबर के वोट की अलग अलग क्या वैल्यू होगी, इसके अकॉर्डिंग पहले तो ये निकल गई स्टेट लेजिस्लेचर और यूनियन ऑफ टेरिटरी। उसके बाद ये हुआ टोटल मेंबर्स ऑफ ऑल द मेंबर्स, टोटल वोट कितने मेंबर्स हैं असेंबली में। ठीक है, उनके कितने वोट हैं, देखो ऊपर से जो वोट की वैल्यू आई है वो। ठीक है, टोटल। उसके बाद में इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ, इसको डिवाइड करते हैं पार्लियामेंट के इलेक्टेड मेंबर्स से, जितने भी नंबर ऑफ
इलेक्टेड मेंबर्स हैं उनसे डिवाइड किया जाता है। अब आप देखिए है ना थोड़ा टफ प्रोसेस, आसान नहीं है निकालना, इस तरह इनको निकाला जाता है और फिर इस तरह जो वोट की वैल्यू है वो काउंट होती है। पहले ध्यान दीजिए, पहले स्टेट के अकॉर्डिंग हर व्यक्ति के अलग अलग वोट की क्या संख्या है वो निकाली जाती है। फिर टोटल जितने भी मेंबर्स हैं असेंबली में उनके वोट निकाले जाते हैं, उनकी वैल्यू वोट की वैल्यू निकाली जाती है और उसके बाद जो मिनिमम वोट चाहिए प्रेसिडेंट को जो हम आपको बता चुके हैं वो निकाले जाते हैं। इस तरह जो प्रेसिडेंट बेटे याद कर लो, इस तरह जो अगर नहीं समझ में आएगा तो वे पूछना, क्योंकि तो 2-3 बार हम बता चुके। पहले हर मेंबर के वोट की अलग अलग मेंबर्स के वोट की वैल्यू निकाली जाती है, ठीक है। और उसके बाद उसके अकॉर्डिंग जो प्रेसिडेंट है उसको कितने मिनिमम वोट मिलने चाहिए वो निकाला जाता है और इस तरह काउंट किया जाता है। इसको याद करिएगा, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आज हम इतने ही क्वेश्चंस रखते हैं और आप अच्छी तरह ये जो इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट है और जो मैंने क्वेश्चंस बताए हैं आज उनको आप अपनी फेयर कॉपी में कर लीजिए, जिससे कि मैं इसको बाद में चेक कर सकूँ, ठीक है। और आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, बाकी हम आपको कल फिर इसके आगे कुछ क्वेश्चंस कराएंगे और ये हम आपका कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ध्यान से पढ़िए, घर के अंदर रहिए, हाथों की सफाई करिए और हमको याद करिए, ठीक है। ओके बाय। और